बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने बाउल में ये 1 टेबलस्पून चीनी है जो मैं ये डाल रही हूँ, और ये 1 टेबलस्पून ईस्ट डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून ही है। और ये हाफ प्याली पानी की है जो मैं इसको डाल के मिक्स करूँगी, और 5 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह छोड़ दूँगी ताकि ये हमारी ईस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको देखती हूँ। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं, और अब ये मैं इसमें ऑलिव ऑयल है, ये जैतून का तेल, ये मैं 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। ये मैंने जो पानी डाला है वो नीम गर्म था, ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नीम गर्म पानी लेना है। और ये 1 प्याली मैदा है, और हाफ टी स्पून में इसमें नमक का डालूँगी। ये हाफ टी स्पून नमक है, और ये 1 प्याली मैदा जो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ये मैंने छान लिया है। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें से गुठलियाँ वगैरह सारी निकल जाएं। इसको मैं डो बनाऊँगी। पानी की भी ज़रूरत है इसमें, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के अभी हाथों से इसको मिक्स करती हूँ। ये आटा जो अभी हाथों को चिपक रहा है, तो अभी इसको हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा लेके घूमना है। एक दूसरा बॉल लेके उसको हमने ऑयल लगाना है। इसको कम से कम हम 5 मिनट इसी तरह गूंदेंगे। दूसरे बॉल को हमने ऑयल लगा लिया है। अब जो ये डो रेडी है, इसको अब इसको ढक के हम रख देंगे ऊपर शॉपर से। ये इस तरह हमने शॉपर लगा के इसको बंद कर दिया है,
और इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद डो तैयार हो जाएगी। ये आधा पाव चिकन है और ये मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और ये सुरख मिर्च पीसी हुई पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है, और ये हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, और ये काली मिर्च है, ये भी 1/2 टीस्पून है, और ये नमक है, ये भी 1/2 टीस्पून है, थोड़ा सा कम ही है, और ये लेमन जूस है, ये 1 अदद लेमन जूस डाल रही हूँ, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह पड़ा रहने दूँगी तब तक ये मैरिनेट नहीं हो जाता। इसमें ये ऑयल डाल रही हूँ मैं, कुछ लोग घी यूज़ करते हैं, कुछ ऑयल, ये अपनी मर्ज़ी है, आप ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं डाल लें। इसको मैंने छोड़ देना है। ये ऑयल लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये अब चिकन जो है 1 घंटा गुजर चुका है, मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसमें इसको डाल के भूनूंगी थोड़ी देर। इसमें मैंने आधी प्याली से थोड़ा सा कम पानी डाल के इसको अच्छी तरह गला लिया है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो ये मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और अब मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए डो हमारा ऊपर तक खुला हुआ है और ये रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे हम मैदा थोड़ा सा डालेंगे, ये अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको हमें इसी तरह इधर ही हाथों से ही प्रेस करना है। गोलाई में हमने इसको जिस तरह पिज़्ज़ा होता है उस तरह हमने इसको बड़ा करना है प्लेट के हिसाब से, और इसको पतला भी नहीं इतना करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना। ये पिज़्ज़ा प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको रखने लगी हूँ। ये इस तरह से हम थोड़े थोड़े निशान लगाएंगे, इस तरह कांटे की मदद से। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अभी ये मैं लगाई नहीं है,
तो ये बाद में आपको मिलेगी। लेकिन ये मैंने बना ली है, अभी इसकी वीडियो नहीं लगाई। नमक डाल के मैंने स्टैंड रख के 10 मिनट से जो नमक है हीट हो रहा है। ये होममेड चीज़ है, तो ये मैंने खुद ही घर में बनाई है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये प्याज है, और ये ग्रीन शिमला मिर्च है, ये ग्रीन कलर में है, और ये रेड कलर में है, ये भी शिमला मिर्च है। और ये चिकन है, चिकन पीसेस मैंने डाल दिए हैं ऊपर। और दोबारा से मैं ये थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी। और इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ। ये ग्रीन ऑलिव है, और ये ब्लैक है, ब्लैक ऑलिव है, ग्रीन और ब्लैक दोनों डाले हैं मैंने। और ये ऑर्गेनो है, ये ऑर्गेनो की मैं सिर्फ एक चुटकी डाल रही हूँ। ये पत्ते होते हैं ऑर्गेनो के, ये अजवाइन को ऑर्गेनो कहते हैं। और अब ये मैं इसको प्रीहीट किया हुआ है, ये मैंने इसको रख लिया है। अब मैं इसको ढक्कन से बंद कर दूंगी और ये 10 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। इसको मैंने 15 मिनट बेक किया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा, वो अच्छी तरह बेक नहीं हुआ था, तो अब ये 15 मिनट मैंने इसको बेक किया है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये अब हम काट रहे हैं इसको। पिज़्ज़ा रेडी है और ये बहुत अच्छा बना है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।